दोस्तों, जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही सपना है कि हर गांव स्वच्छ हो, सुरक्षित हो। लेकिन आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं, एक छोटा सा तालाब दिख रहा होगा। मैं तालाब इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये तालाब कहां पर दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरामैन से कहना चाहूंगा आगे आइए। ये जो आप देख रहे हैं ये ओबीसी की बस्ती है, ये ओबीसी की बस्ती है। और इनके घर के सामने से आप ये जो गली देख रहे हैं, गली के ऊपर से पानी बह रहा है। गली के ऊपर से पानी क्यों बह रहा है, असल उसके पीछे की भी आपको वजह बाद में बताऊंगा। अभी भाई साहब खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कब से ये पानी भरा हुआ है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं मोहल्ले में। मैं अभी यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक स्कूल की बच्ची वहां से पानी से ईंटों से इधर से क्रॉस करके जा रही थी, उसका पैर फिसल कर नाली में चला गया। अभी वो फिर पैर धुल के फिर दोबारा से स्कूल जाएगी। ये सारी समस्याएं हैं। भाई साहब मेरे सामने खड़े, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कब से ये समस्या है? ये है 5 साल हो गई है ना। इसकी प्रधान कुछ करता है ना, ऐसे ही पूरा रोड भरा रहता है। आदमी निकलने में गिरता है, कुछ होता है, निकल नहीं पाता है। इससे बड़ा दिक्कत है। प्रधान ना किसी साफ करवाता कभी, ना कुछ होता है इसका। कौन ग्राम प्रधान है? कप्तान सिंह चौहान। कप्तान सिंह चौहान प्रधान जी से कहना है कि ये गरीब लोग हैं। इनके मोहल्ले में आप देखिए, आप इन पास में ही ये स्कूल है। स्कूल की बाउंड्री के पास इतना जल भराव है कि जो पास में 2 कमरे बने हुए हैं, वो कमरे अभी जैसे बाउंड्री उस तरफ गिरी है, ये कमरे भी पता नहीं कब गिर जाएं। अभी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके गांव का विकास होगा, आपकी ग्राम पंचायत का विकास होगा। महज अभी हम आपको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे चलेंगे तो ग्राम की वो पंचायत भी बनी हुई है, उसका रंग रूप दिखाएंगे। क्योंकि रंग रूप से कुछ नहीं होता है। अगर आप रंग रूप दिखा देंगे, अगर वहां से 100 मीटर आगे आएंगे तो आप ये गली आप देखेंगे तो इसकी दशा आपको देखकर रोना आ जाएगा। कि आपका फर्ज बनता है कि ये नाली और ये रोड बनवाएं, क्योंकि अब ये जो रोड है ये नाली के नीचे जा चुका है। आप देखेंगे तो पानी ऊपर चल रहा है और रोड नीचे। यहाँ से कोई भी, अभी देखिए ये मेरे पीछे ये बच्ची, आप मैं बच्ची दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से ये स्कूल अब जा रही है। अब ये स्कूल जाएगी और स्कूल आप कंडीशन देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इधर एक दादा बैठे हैं। दादा, कब से समस्या है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? ये 5 साल से इसमें ना भड़ुआ पड़ा है। हाँ। प्रधान भी कहता है कि गोबर बहाया जाता, गोबर कभी नहीं बहाया जाता। गोबर इतना किसान के पास गोबर था ना, फालतू रखा है जो बहाएगा। और 5 साल से इसमें फरुआ नहीं पड़ा, प्रधान नहीं साफ कर रहा, कहता वोट ही नहीं मिला हमें। अगर आपने प्रधान को ही वोट थोड़ी दिया है, जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भी हैं, विधायक भी हैं, उनसे कभी शिकायत की है? उनसे मैंने नहीं शिकायत की, प्रधान से हमने कही थी 2 बार। तो क्या बोला गया प्रधान जी ने? प्रधान का साफ हमें करवाएंगे। कितने बार हुई है फिर? एक बार नहीं हुई। इधर एक दादा है, उनसे जानने का प्रयास। दादा, कब से ये गंदगी भरी पड़ी है? अरे ये हो गया, जब से प्रधान इलेक्शन जीते तब से यही दशा है। सफाई वफाई कोई नहीं, 1 आध बार हुई है, उसके बाद कोई नहीं सफाई। काय की वजह सफाई नहीं हो रही? क्या ऐसी वजह है कि इस मोहल्ले में सफाई नहीं हो पा रही? सुनने में तो आया, प्रधान कह रहा हमें इस मोहल्ले से वोट नहीं मिले इसलिए हम करवाएंगे नहीं। पूरा मैं देख रहा हूँ कि पूरा भुगाइतापुर चमन डला है। उस तरफ की बात करेंगे तो पूरा एकदम भना वन है। और ये गली क्यों ऐसी छुटी हुई है? हाँ? सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं जाति पात की, क्योंकि जो प्रधान मौजूदा है वो जर्नल है और ये ओबीसी की बात कह रहे हैं। इनसे किस तरह है ओबीसी? दादा, ओबीसी के अपने मोहल्ले में ब्राह्मण ठाकुर रहते, उधर सफाई है, ओबीसी है, उसकी वैल्यूएशन नहीं है ना। सरकार ना, उस तरफ क्यों सफाई है? ना सरकार भी देखती है ओबीसी की। आप तो ये सीधा सीधा आरोप ओबीसी पर लगा रहे हैं कि हम ओबीसी हैं इसलिए सफाई नहीं हो रही। अभी आगे भी आप चलेंगे तो वहां भी ओबीसी हैं, लेकिन वहां पर नाली भी साफ, वहाँ भी नाली साफ भी नहीं है। हाँ, रोड नहीं, नाली साफ है, रोड भी साफ है। रोड भी उधर ऊंचा है, इधर काला है, इसलिए नहीं साफ, उधर साफ लगता है। चला जाता है, ये खाली पड़ता तो यहाँ आप इनकी समस्याएं समझ सकते हैं किस दशा में ये लोग यहाँ रह रहे हैं। और जिनका इस तरफ घर है और ये घर है, आप देखिए उनकी क्या बीत रही होगी और किस तरह घर से लांग कर यहाँ से जाते हैं। मजा के जाते हैं इसमें, क्या करें। 7 महीना आएगा तब मजा। ये सब खेतों में पानी जाएगा, देख ले आप, खुद ही देख लो ना, सामने है आपके। स्कूल जाते हो छोटू? किधर से जाते हो स्कूलों के? हम नजरापुर जाता ही चल जाता। इधर से क्यों नहीं जाते हो? उधर से जात करे कब को जा, इसलिए नहीं जाते, पानी नहीं है रो। तुम जाते हो स्कूल पढ़ने? हैं? इस तरफ से जाते हो? हैं? साइकिल निकल जाती है? घुस के निकलना पड़ता है। घुस के निकलना पड़ता है। ये स्टूडेंट हैं,
सुबह पढ़ने जाते हैं, उसके बाद भगवान की प्रेयर में खड़े होते हैं। आप देखिए कि नाली के पानी से ये गुजर कर जाते हैं। अभी मैं आगे भी आपको ले चलूंगा और स्कूल की दशा भी दिखाऊंगा कि आखिर स्कूल की दशा क्या है। और कई बार हो सकता है अभी मैं जो प्रधानाचार्य है उनसे भी बात करूंगा, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कितने बार उन्होंने शिकायत की। और उनका भी फर्ज बनता है क्योंकि उनके स्कूल की बाउंड्री के पास पूरा पानी भरा हुआ है। भाई साहब आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ से गुजरते हैं। भाई साहब कैसा? अरे बहुत गंदगी हो रही देखना इधर 5 साल होंगे। 5 साल होंगी, सफाई नहीं हुई। कुछ नहीं देगी। क्या ऐसी वजह है कि इसी गली की सफाई नहीं हो रही? वोट नहीं मिले ना। वोट नहीं मिले, वोट की सबसे बड़ी समस्या है। वोट नहीं मिले तो इसलिए सफाई नहीं होगी। प्रधान जी से कहना है कि वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन अब ये आपकी ग्राम सभा है, इसको स्वच्छ बनाएंगे तो आपका नाम होगा। जिस तरह आपने ग्राम पंचायत में केशव प्रसाद मौर्य जी को बुलाकर उनका उद्घाटन कराया, अगर आप उनको थोड़ा सा आगे लेकर यहाँ पर खड़ा कर देते तो किस तरह का उद्घाटन हो जाता, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। आगे की चीज़ दिखाने से पीछे की चीज़ें छुपाई जा रही हैं। और अभी स्कूल के पास हम जाएंगे और वो बाउंड्री आपको दिखाएंगे जो बाउंड्री गिरी पड़ी है। और 2 कमरे, मैं खूब कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये जो 2 कमरे पानी की नियाज से भरे हुए हैं वो भी गिर जाएंगे। ये वो प्राथमिक विद्यालय है बुगैतापुर का, ग्राम पंचायत लगती है टिडियापुर। आप ये देखिए, ये कमरे बने हुए हैं विद्यालय के, और विद्यालय के कमरे की जो नियास है उसके करीब 3 से 4 फुट पानी भरा होगा। और आप ये कमरे की कंडीशन समझ सकते हैं। और आपको जीता जागता सबूत इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप 10 मीटर आगे चलेंगे कि बाउंड्री धाराशाही आपको मिलेगी और समय नहीं लगेगा कि ये कमरे भी कब भी गिर जाएंगे। उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे कहाँ और क्या व्यवस्थाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। भाई साहब से कहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाएं और बाउंड्री को दिखा दें, क्योंकि मैं कल यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि गेट पर ताला लगा हुआ था और बाउंड्री पूरी तरीके से धाराशाही थी। और धाराशाही थी, मेन गेट पर ताला लगाने का क्या फ़ायदा कि बच्चे इधर से चले जाएं। ताला इनकी कोई फॉर्मेलिटी है, इनको भी अदा करनी पड़ेगी क्योंकि स्कूल में ताला क्यों नहीं है। और प्रशासन से कोई सवाल इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि ये काम प्रशासन का है। इनकी ड्यूटी है कि पूरे स्कूल को चौबंद ताला लगाना। ये अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, ताला लगा रही हैं, लेकिन इसका ताला कौन लगाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। कई बार लोग आते हैं और ये देख कर चले जाते हैं। पिछले करीब 3 महीने से बाउंड्री धाराशाही है, उसके चलते ये पीछे वाले 2 कमरे खराब हो गए और जल्द ही ये कमरे गिर जाएंगे। कितनी बार मैडम जी शिकायत की है आपने? हमने एक बार की है। कई बार की है। कितनी कहाँ कर गई शिकायत? बीडीओ सर से, बीएसए सर से, बीएसए सर से, सीडीओ सर से। रिस्पॉन्स क्या मिला आपको? अभी तक कुछ नहीं। कुछ। अभी मंत्री जी आए थे 2 दिन पहले, क्या बोल के गए? ये कह गए थे कि बाउंड्री बनवा देंगे और फर्नीचर वगैरह दे देंगे बस। कब तक बनेगी ये नहीं बताया? ये टाइम नहीं दिया। हाँ। टाइम नहीं दिया, आश्वासन दे गए। आश्वासन दे दे। आश्वासन का काम तो आप समझते ही हैं, जो भी है। आप देख सकते हैं कि आश्वासन दिया है, समय नहीं दिया है कि कब तक बन जाएगी। भाई साहब खड़े हैं यहाँ, इसी गांव के निवासी हैं आप। बाउंड्री कब से गिरी हुई है? बाउंड्री हो गए 20-25 दिन। 20-25 दिन? 20-25 दिन? जनवरी की बाउंड्री गिरी हुई है। हाँ? 24 जनवरी 6 बजे की। 6 बजे 24 जनवरी 6 बजे। भाई साहब को पता नहीं है, पीछे वाला रोड आपने देखा है? हाँ देखा। उससे गुजरे हैं जी। क्या हालात है? बहुत बुरे हालात हैं। क्या लगता है वो क्या उसमें कौन निकल पाएगा, इतना पानी भरा है। पानी भरा है और भी कंडीशन आपको दिखाने। आप भी यहीं के निवासी हैं? ये बाउंड्री आपने देखी है? कब से गिरी हुई है? ये कम से कम 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। आपने देखी? जी बिल्कुल 4 महीने हो गए। 4 महीने। ये पीछे वाला रोड आपने देखा? देखा है, देखा। क्या लगता है कैसा रहा है कंडीशन? अरे बहुत पानी उसमें भरा है, बहुत पानी भरा है, उसमें जा नहीं सकते हो, पाए कहीं नहीं धर सकते हो, इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। मैं आपसे बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं शाम को 5 बजे आया था यहाँ पर तो मुझे गेट बंद मिला था, लेकिन मुझे ऑफिशियल जानकारी चाहिए थी तो वो इस कॉलेज की जो हेड मास्टर है उन्होंने दी। और हेड मास्टर जी मुझे दिखा रही हैं जो सबसे PM श्री प्राथमिक विद्यालय बुगैतापुर, ग्राम सभा टिडियापुर, ये देखिए उसकी ये कंडीशन है। पिछले कार्यकाल में ये बाउंड्री बनी थी, पिछले कार्यकाल में ये बाउंड्री बनी थी और पूरी तरह से अब धाराशाही हो गई है। उनके कार्यकाल जाते जाते बनाई गई बाउंड्री और इनके कार्यकाल जाते जाते पूरी तरीके से धाराशाही हो गई। इसलिए मैं कन्नौज के प्रशासन असीम अरूढ़ हों या जिला पंचायत सदस्य हों, सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि कन्नौज में कोई इस तरह की आवाज़ उठाएगा नहीं, सब लोग डरते हैं आपसे, आपकी सरकार से।
मैं उठा रहा हूँ, बेशक मुझे जेल हो जाए, लेकिन ये विद्यालय की बात है, मैं इसलिए उठा रहा हूँ और इसलिए मैं पूरे कन्नौज की जनता को दिखाना चाह रहा हूँ कि ग्राम पंचायत पीएम श्री जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी दशा और दुर्दशा क्या है। ये विद्यालय है, विद्यालय के पास में आप ये कूड़ा देखिए, ये कूड़ा भी आप देख सकते हैं कि विद्यालय के पास में क्या दशा है। और यहाँ का जो कहा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय के अंदर का वातावरण एटमॉस्फेयर जो होता है अच्छा रखा जाता है। आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा कचड़े का ढेर ही नजर आएगा। कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो ये स्कूल का फ्रंट है और ये पूरा कचड़ा स्कूल के वातावरण में जिस तरह बंदित बन रहा है, आप ये चीज़ें समझ सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अब कैमरे पर बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि हो सकता है मेरे कैमरे पे बोलने से वो काम रुक जाए, जो हो रहा हो वो भी ना बने। और भी लोगों से जानेंगे, उधर लोग खड़े हैं।